आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट किनको किया जाता है, किन्हें आवश्यकता होती है इस टेस्ट की, कौन कौन सी तरह से टेस्ट होते हैं, उनमें क्या क्या आवश्यकता होती है, उनसे क्या क्या डिटेक्ट किया जा सकता है और उनकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट की ज़रूरत होती है उन पेरेंट्स को या बनने वाले पेरेंट्स को जिनमें से मैटरनल जो मदर हैं उनकी एज 35 या उससे ज़्यादा है, या उनके मल्टीपल मिसकैरेज हो चुके हैं, या उनके फैमिली में या उनकी जो प्रीवियस बर्थ हुए हैं उनमें कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ है। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं उनमें प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम अर्ली अगर कोई जो बेबी है होने वाला है उसमें अगर कोई डिटेक्शन है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है, तो हम उसे अर्ली डिटेक्ट कर सकें और फिर जो पेरेंट्स हैं वो अपने सोशियो इकोनॉमिकल, फैमिली, सोशल स्टेटस के हिसाब से डिसाइड कर सकें कि उन्हें क्या करना है। तो प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट को मेजर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो बायोकेमिकल और सोनोग्राफी दोनों की स्टडी को कंबाइन करके किया जाता है। तो उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 11 to 14 वीक्स के बीच में करते हैं, तो उसे डबल मार्कर कहते हैं। उसमें प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए और बीटा एचसीजी और न्यूक्लियर थिकनेस, इन तीनों की कंबाइंड स्टडी की जाती है। फिर जो दूसरा होता है वो ट्रिपल मार्कर और वो क्वाड्रुपल मार्कर होता है। ट्रिपल मार्कर में 3 बायोकेमिकल पैरामीटर देखते हैं, नाम से ही बता रहा है, और क्वाड्रुपल पैरा में 4 बायोकेमिकल पैरामीटर देखते हैं। वो 15 to 20 वीक्स में किया जाता है। अब इसमें मिस कैरेज की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैटरनल ब्लड यूज़ होता है। मतलब इसमें सिर्फ जो मदर है उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उससे टेस्ट करके उनको रिपोर्ट बता दी जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इनमें जो एक्यूरेसी है डिटेक्शन की, क्रोमोसोम 18, 21, 13 की ट्राइसोमी की, वो रिलेटिवली जो न्यूअर टेस्ट हैं उनसे कम है। तो अभी जो नया टेस्ट आया हुआ है या जो चल रहा है NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट या सेल फ्री DNA टेस्ट। ये सेल फ्री DNA क्या होता है? सेल फ्री DNA क्या होता है कि वो DNA होता है जो अलग होके सर्कुलेशन में आ जाता है। तो सेल फ्री DNA हम मैटरनल जब सैंपल लेते हैं तो जो मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसमें मदर के DNA के साथ साथ जो बेबी होता है उसके DNA भी आ जाते हैं। तो हम उन DNA जो सेल फ्री DNA रहते हैं उनकी स्टडी करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि इनमें क्रोमोसोमल एनोमलीज के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो इसमें क्या होता है, डिटेक्शन रेट हायर हो जाता है। मतलब ये क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमीज तो मोर देन 99% डिटेक्ट कर लेते हैं, 18 भी अच्छा डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन क्रोमोसोम 13 के लिए वो इतना इफेक्टिव नहीं है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 72 to 90% के लगभग हो जाता है। दूसरा जो अपन स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे थे बायोकेमिकल से, उसमें एक जो बेनिफिट होता है वो होता है कि हम उससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी पता लगा सकते हैं। लेकिन NIPT का एक ड्रॉबैक होता है कि हम उससे न्यूरल ट्यूब या स्ट्रक्चरल एनोमलीज नहीं कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये कॉस्टली होता है NIPT। तो इसलिए ये पुअर कंट्रीज स्पेशली इंडिया में बहुत यूजफुल नहीं है। दूसरा क्या होता है फिर इसके, और NIPT डायग्नोस्टिक भी नहीं है। अगर आपका NIPT पॉजिटिव आता है तो आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जाना ही जाना है, तभी आप
फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कि आपको क्या डिसाइड करना है, आप उसके बाद ही डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। अब डायग्नोस्टिक्स टेस्ट दो होते हैं, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि प्लेसेंटल टिश्यू लेते हैं, और जो एमनियोसेंटेसिस होता है उसमें नाम ही बता रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। जो अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, मतलब अगर इनमें आ रहा है कोई क्रोमोसोमल एनोमलीज तो मतलब बेबी को प्रॉब्लम है। ये दोनों डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें जब डायग्नोस्टिक टेस्ट पता है तो हमें ब्लड टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है या NIPT करने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट यही क्यों नहीं कर लेते हैं? ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इनमें मिस कैरेज के चांसेस होते हैं। जो प्लस CVS है, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग है या एमनियोसेंटेसिस है, इनमें मिस कैरेज के चांसेस होते हैं। इसलिए मिस कैरेज के चांसेस को कम करने के लिए हम पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव होता है तो फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। अधिकतर पेशेंट में क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि भैया नेगेटिव है, तो हमें फर्दर उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो मिस कैरेज के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अब जो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग होता है उसमें मिस कैरेज के चांसेस 1:300 होता है, और जो एमनियोसेंटेसिस होता है उसमें रिलेटिवली लेस होता है। तो अब क्या करना है आपको, पहले तो जो भी उस एज ग्रुप में है, मोर देन 35 ईयर की फीमेल हैं, या फिर उनकी फैमिली या पर्सनल हिस्ट्री जेनेटिक डिसऑर्डर की, या मल्टीपल मिस कैरेज के हैं, या प्रीवियस जो बर्थ हैं वो अफेक्टेड है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी से, तो उनको ये टेस्ट कराना है। आप उसके लिए सिंपल पहले मार्कर स्टडी कराइए, डबल मार्कर या क्वाड्रपल मार्कर, या दोनों आप इंटीग्रेटेड स्टडी भी करा सकते हैं। फिर उनमें अगर एक क्राइटेरिया होता है उसमें भी देते हैं स्क्रीन निगेटिव या स्क्रीन पॉजिटिव। अगर स्क्रीन निगेटिव आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है आगे टेस्ट कराने की, और अगर स्क्रीन पॉजिटिव आता है तो फिर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना पड़ेगा, वो आप किस समय डिटेक्ट होता है उसके हिसाब से कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस कराएंगे। और अगर आप NIPT डायरेक्ट कराते हैं तो NIPT रिलेटिवली बेटर है, बस कॉस्ट का इशू है, उसमें थोड़ा महंगा टेस्ट है। और दूसरा, उसके बाद भी आपको अगर NIPT में पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपको आगे डिसीजन मेकिंग के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट ज़रूरी होता है। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको प्रीनेटल स्क्रीनिंग में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनका कैसा डिसीजन किया जाता है, ओवरऑल कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।